नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमाखनी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका भारतीय और आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चंद शब्द कहना चाहूँगी जिसके बिना आपस में बातचीत करना, एक दूसरे को समझना और समझाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल ज़रूर है। एक ऐसी चीज़ जिसका घाव तलवार के वार से भी ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसी चीज़ का मरहम किसी भी दवाई से ज़्यादा आरामदायक होता है। एक ऐसा विषय जिस पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने भी लिखा है और अमेजिंग इंग्लिश पोइट बैरी वेड ने भी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या बताने वाली है। सुनो, एक ऐसी चीज़ जिसके बोलने के लहजे को बदलने से अर्थ और भावनाएं दोनों बदल जाती हैं। एक ऐसा विषय जिसके बिना सेंटेंस यानी वाक्य नहीं बन सकता। एनी गेस? एग्जैक्टली। हिंदी में कहें तो शब्द, इंग्लिश में कहें तो वर्ड्स और उर्दू में कहें तो अल्फाज। तो इस बेशकीमती विषय पर चंद लाइनें पेश हैं। शब्दों की बड़ी है दुनिया, शब्दों पर खड़ी है दुनिया। शब्दों की बड़ी है दुनिया, शब्दों पर खड़ी है दुनिया। शब्दों पर संसार खड़ा है, शब्दों पर व्यवहार खड़ा है। शब्दों पर संसार खड़ा है, शब्दों पर व्यवहार खड़ा है। शब्दों की माया तो देखो, शब्द शब्द से बहुत लड़ा है। शब्दों की माया तो देखो, शब्द शब्द से बहुत लड़ा है। शब्दों के दंगल में देखो, शब्दों पर ही शब्द चढ़ा है। शब्दों के दंगल में देखो, शब्दों पर ही शब्द चढ़ा है। उठो महाभारत काल से देखो, अंधे का पुत्र अंधा। अरे भला सूत पुत्र का भी क्षत्रियों से कोई मुकाबला है? आओ आकर मेरी जंघा पर बैठो, ये प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। मामा श्री, पितामह भीष्म या फिर गुरु द्रोण या फिर अंगराज कर्ण, सबकी मृत्यु छल से ही होगी। तो देखा आपने, महाभारत में भी सभी जगह पर शब्द लड़ा है। अवनति और प्रगति के पीछे हरदम कोई शब्द खड़ा है। कहीं कहीं पर ये बहुत मधुर है और कहीं पर बहुत कड़ा है। कहीं कहीं पर ये बहुत मधुर है और कहीं पर बहुत कड़ा है। शब्दों के पीछे भी हरदम लगता है कोई शब्द पड़ा है। शब्दों के पीछे भी हरदम लगता है कोई शब्द पड़ा है। इस महाज्ञानी दुनिया में शब्दों को जो खूब पढ़ा है, जिन शब्दों ने अर्थ खो दिया, समझो वह सब आज सड़ा है। समझो वह सब आज सड़ा है। शब्दों से जो घायल होता, उसने यहाँ इतिहास गढ़ा है। शब्दों पर संसार खड़ा है, शब्दों पर व्यवहार खड़ा है। तो हमें हमारे शब्दों को, हमारे लफ्ज़ों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता कौन सी बात किसे किस तरीके से इफ़ेक्ट कर जाए। जीवन खट्टी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ते रहता है और इस आगे बढ़ते हुए जीवन सफ़र में हमें बीते हुए दौर के अनेकों लम्हे याद आते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा याद आते हैं हमारे स्कूल में बिताए हुए दिन। जब भी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो फ़िलहाल एक्स हो गया है, तो उस पे अपने फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ाते हुए अपने स्कूल के टाइम के किसी क्लासमेट से रूबरू होते हैं, तो हमें हमारे विदाई के दिन याद आने लग जाते हैं, जो स्कूल का लास्ट डे होता है। तो स्कूल के इस विदाई के दिन पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो आपके सामने पेश करती हूँ। हो सकता है आपको भी आपके स्कूल का वो विदाई का दिन याद आ जाए। गौर फरमाइएगा। हम जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर स्कूल से विदा हो रहे थे, तो कुछ सहपाठी चुपके चुपके अकेले में रो रहे थे। हम जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर स्कूल से विदा हो रहे थे, तो कुछ सहपाठी चुपके चुपके अकेले में रो रहे थे। अब तक हम उन बस्तों का बोझ ढो रहे थे। अब तक हम उन बस्तों का बोझ ढो रहे थे। हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई में खो रहे थे। हम हमारे भविष्य को उज्जवल करने का बीज वहाँ बो रहे थे। कुछ स्कूल में टॉप ना कर पाने के कारण मायूस हो रहे थे, तो कुछ पास हो गए इसी खुशी में खुश हो रहे थे, और कुछ मस्त मौला लोग भाई जो हुआ वो अच्छा हुआ कहकर चैन की नींद सो रहे थे। हम जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर स्कूल से विदा हो रहे थे, कुछ सहपाठी चुपके चुपके अकेले में रो रहे थे। भविष्य में हम नए कॉलेज के सपने संजो रहे थे। कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, तो कोई सेना में जाने के सपनों में खो रहे थे। कुछ बाली उम्र में प्रेम में पड़े साथी अपनी प्रेमिकाओं को किसी बाग या कैफ़े में मिलने की कह रहे थे, तो कुछ एक तरफा प्यार करने वाले उनके मुखड़े को देखकर अपने ही मन में कुछ तो कह रहे थे। काश आज आखिरी दिन तो हम आई लव यू कह जाते, यही अपने अंदर सोच सोच कर उनके ख्यालों में खो रहे थे। और कुछ मुझ जैसे मस्त मौला लोग अपनी ही मस्ती में अकेले भी रह रहे थे। हम जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर स्कूल से विदा हो रहे थे, तो कुछ सहपाठी चुपके चुपके अकेले में रो रहे थे। कुछ सुट्टा प्रेमी शाम को टपरी पर मिलने की कह रहे थे,
तो कुछ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जाने की कह रहे थे, तो कुछ व्यापारी बन मोटा पैसा कमाने की कह रहे थे। लेकिन जब स्कूल के बाद सपनों की दुनिया में घूमे तो पता लगा यार हम स्कूल में कैसे भी थे, हम वहाँ बड़े चैन से रह रहे थे। एक लेखक की लेखनी को, एक कलाकार की कला को, एक कवि की कविता को यदि कोई देखने वाला या सुनने वाला ना हो तो वो बेकार है। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमारे साथ आप सभी श्रोताओं का प्यार है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी लेखनी सदैव आपकी खिदमत में तैयार है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।